कौशलेंद्र क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम लोगों का एक इनिशिएटिव चल रहा है मैथ्स का। हम लोगों ने ये ठाना है कि भारत नहीं विश्व का बच्चा मैथ पढ़ेगा। ये बात मैं हर बार बोलता हूँ, आप पक गए होंगे सुन सुन करके, और आप ये भी कह रहे होंगे बहुत बड़े मैथमेटिशियन बने हो तुम, बहुत मैथ पढ़ा रहे हो। कितना पढ़ा देते हो, इंट्रो ही देते हो। तो भैया देखो एक बात बताए, आप कहने का मतलब घर की इज्जत, बहुत ध्यान से सुनिएगा। घर की इज्जत जब दांव पे लग जाती तो आदमी ये सोचता है कितना जल्दी कुछ करके बचा ले। जैसे अचानक नात बात आ गया, पर्दा नहीं है तो साला धोतिए टांग दीजिए दरवाजा पे। मतलब ये है कि कुछ तो करिए, कुछ तो इज्जत बताइए। तो जहां मैथ का कान पूछ नहीं आता किसी को, हम लेके आए हैं कि अब उनको तो कुछ आने लगेगा। हमने बोर्ड मास पढ़ा दिया, इंटीजर पढ़ा दिया, फ्रैक्शन पढ़ा दिया, और सर आप देख रहे थे कि मैंने बोर्ड मास में कई वैरायटी के क्वेश्चन पढ़ाए। तो अभी क्या है कि हम लोगों का टॉपिक जो है वो फैक्टर्स मल्टीपल्स भी मैंने पढ़ा दिया। अब आज का जो टॉपिक है वो एचसीएफ है। देखो एचसीएफ नहीं आएगा ना तो मुझे लगता है कि फ्रैक्शन वगैरह में एलसीएम लिया जाता, तो जिसको एचसीएफ ना है वो एलसीएम कहाँ से ले पाएगा, तो सब डूब जाएगा। तो इसलिए इसको पढ़िए। और अगर मान लीजिए एक बात और बता दें, आप लोगों का जो सपोर्ट मिला ना बाबू, इतना अच्छा लग रहा है हम लोगों को, कसम से आप लोग भगवान हमारे लिए। हम लोग इतना वायरल हो रहा है, मेरा एक वीडियो तो भैंसिया वाला इतना ज़्यादा वायरल हो गया है कि हम क्या बताएं आपसे। मतलब मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से, आप लोगों का सपोर्ट सर। मुझे पता है अगर ऐसे आप बनाए रखेंगे तो कितना कॉन्फिडेंस आ जाता। पता जब आप वीडियो को लाइक करते हो और देखते हो तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि हाँ मतलब लोग लाइक कर रहे हैं। और आपको पता है सर, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। हम आपसे पैसा कौड़ी भी नहीं मांग रहे, बस यही कहते हैं प्रभु अगर हम उस लायक हैं, अगर मेरी मेथोलॉजी थोड़ी सी भी अच्छी है तो हम लोगों को तो सपोर्ट करना चाहिए ना आपको। अच्छा आइए देखिए, हमने वो बताया था बाबू कि एचसीएफ, हमने बताया था आपको एचसीएफ पढ़ना है। अच्छा बाबू एचसीएफ क्यों पढ़ें, एचसीएफ हुआ क्यों पढ़ें, एचसीएफ हुआ क्यों पढ़ें। आइए देख बाबू, पहली बात तो ये कि एचसीएफ निकाला कैसे जाता है और कितने मेथड से निकाला जाता है। तो एचसीएफ हुआ के सिर्फ दो ही मेथड है, एक डिवीजन मेथड है, एक डिवीजन मेथड है और एक फैक्टराइजेशन मेथड है। पहले तो इनका कॉन्सेप्ट समझ लो, फैक्टराइजेशन मेथड है ना, दो चीज हो गया। अच्छा डिवीजन यहां बता दें, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 15 और 35 का मुझे एचसीएफ चाहिए। तो बबुआ कुछ ना करिए, 15 से भाग दे दीजिए 35 को। मैं जानता हूं 2 बार में कट जाएगा, ये देखिए हैं नहीं कटा, 5 बचा कोई बात नहीं। अब ये 5 क्या करेगा, कह रहा था भैया तुम अब इनको डिवाइड करो ना, जैसे ये कह रहा था 15 तुमने इसको डिवाइड करना, अब हम तुमको डिवाइड करेंगे। ये यहाँ क्या बैठेगा और 5 तिया 15। तो बबुआ सुनो, ये कट गया ना तो ये 5 एचसीएफ हो गया, मतलब जो लास्ट में कटवा दे वो एचसीएफ हो गया। आपका क्वेश्चन एक और आ सकता है, अच्छा बताओ सर आपने 15-35 लिया, अगर मान लीजिए हम 40 ले लिए होते तो बबुआ सुन, पहले पकड़ना तो दो ही को है, चाहे आप इन दोनों को पकड़ो, चाहे इन दोनों को पकड़ो, चाहे इन दोनों को पकड़ो। हमने इन दोनों को पकड़ा, मान लीजिए 5 मुझे मिल गया, मुझे 5 मिल गया। तो अगर आपको जरा सा डाउट है तो आप एक काम करिए, उस 5 से उस 40 को भी डिवाइड करवा दीजिए, 5 8 40। देखिए ये भी कट गया। तो फाइनली अब एचसीएफ आ गया कितना बाबू, कितना आ गया 5। इसी क्वेश्चनवा को हम लगाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। आप देख लीजिए एक बार, फैक्टराइजेशन मेथड से कुछ करता नहीं बाबू, ये 15 का फैक्टर निकालता है। मतलब ये क्या है, फैक्टर 3 है और 5 है। अच्छा 35 का क्या हो जाएगा, 5 है और 7 है। 40 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। देख बबुआ हाई 5 है ना, ये देखिए ई कॉमन है तीनों में, तो जो कॉमन होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब गुणनखंड कर लीजिए, सबसे हाईएस्ट नंबर हो, मतलब जितने लोग मिलते जाए। अभी यहाँ 2 2 2 होता है ना तो 2 भी मिल जाता, तो 2 पंचे 10 हो जाता है। मतलब जो एचसीएफ आया वो आ गया 5। हमने दोनों मेथड बता दिए। अच्छा अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, मतलब इसके एप्लीकेशंस वगैरह क्या है, ज़रा ध्यान से सुनो। मेरे पास एक क्वेश्चन याद है इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैंने पढ़ाया था एक बच्चे को, कह रहा था कि कोई प्लॉट है बाबू, कोई प्लॉट है, प्लॉट मतलब आप समझे ग्राउंड वाला जिसमें टाइल्स वाइल्स लगवाना, फील्ड है।
उसकी लंबाई चौड़ाई कुछ इस प्रकार है, जैसे मतलब मैंने बोल दिया कि ये 40 है और ये 15 है, मतलब ये इनके डायमेंशन है। ये कह रहा था कि फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। अब ये क्या भैया, स्क्वायर टाइल्स लगवाएगा क्या खेतवा में? कोई बात नहीं, देखो तो हम तो ये कहेंगे भैया 1-1 सेंटीमीटर का लगवा दो। अगर तुम्हारा ये 40 मीटर का है, 15 मीटर का है, तो 1-1 मीटर का स्क्वायर टाइल्स लगवा दो। तो बबुआ एक बात बताओ, सही कह रहे हो, तब तो अब यही कहानी हो गया ना कि 1-1 मीटर का हर कोई लगवाएगा, है ना? नहीं, ये जवाब नहीं इसका, ये जवाब है कि अगर आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है, सबसे पहले एरिया ऑफ फील्ड निकाल लीजिए। एरिया ऑफ क्या निकाल लीजिए? फील्ड। एरिया ऑफ फील्ड निकाल लीजिए। 40 इंटू 15, 15 चौका 60, और ये हो गया 600 मीटर स्क्वायर। इसको यहीं रहने दीजिए, इसको यहीं रहने दीजिए। अब ध्यान से सुनिए, यहां किनारे आके एचसीएफ निकाल लीजिए। किसका? 15 और 40 का। एचसीएफ किसका? 15 और 40 का। तो बबुआ सुन, 15 से भाग दो 40 को, तो कितना आ जाएगा? 2 बार जाएगा, 15 दूना 30, और जाएगा क्या? 10 बचा। अब 10 15 को भाग देगा, 1 बार जाएगा, 10 बचा। तो यहाँ 5 बचा। अभी 5 फिर डिवाइड करेगा 10 को, यानी फाइनली 5 एलसीएम एचसीएफ आ गया। तो ये कहता है कि ये 15 है ना, तो ये 5 5 5 दिया 15, और ये 8 बार जाएगा भैया। 2 3 4 5 6 7 8। आप इसको आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, ये है स्क्वायर टाइल्स, ये है स्क्वायर टाइल्स। इसको प्रैक्टिकली कैसे देखिए, मैंने बोला एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ आया 5, मतलब जो टाइल्सिया होगा ना बाबू, वो 5/5 का होगा, तो उसका भी एरिया ऑफ टाइल्स निकाल लीजिए। एरिया ऑफ टाइल्स निकाल लेते हैं, तो ये क्या आएगा? स्क्वायर टाइल्स है तो साइड इंटू साइड हो जाएगा, यानी 5 इंटू 5 बराबर 25 मीटर स्क्वायर। अच्छा, जब नंबर ऑफ टाइल्सिया निकालना होगा ना बाबू, नंबर ऑफ टाइल्सिया, तो जो खेतवा का, जो प्लटवा का एरिया है 600 ना, और ये जो एरिया है टाइल्सिया का, उससे डिवाइड करा दीजिएगा। मैं 5, मान लीजिए हमको 25 का टेबल नहीं आता, तो 5 25 और 12 पंचे 60। देखिए कितना हो गया? 12 पंचे 60, 5 24 हियम, 5 24 हियम 120, 24 टाइल्स लगा। अब आप यहां से भी गिन लीजिए, 24 टाइल्स लगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन लगता है एचसीएफ में। ठीक है, अगला हमारा जो डे होगा, आपको पता ना एलसीएम का है, वेट करिएगा, बहुत जल्दी हम पढ़ाएंगे उसको।